ये अल्लाह फरमाता है ईमान वालों, भाई ईमान ला चुके हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका फरमाते हैं मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, यानी जो ईमान ले आया, जो मुसलमान हो गया वो कामयाब हो गया। जो मुसलमान हो गया वो कामयाब हो गया। अच्छा, मुसलमान होने के बाद जो अल्लाह से डरा तो उसने नेक अमल किया, तो ईमान भी लाया, नेक अमल भी किया, फिर भी कुरान क्या कहता है, कूनू मुस्सादिकीन, कि तुम अल्लाह के वलियों के साथ हो जाओ। भाई ईमान ले आए, अल्लाह से डरे, तो अब वलियों का साथ क्यों चाहिए? तो इसलिए शैतान आखिरी दम तक कोशिश करता है कि वो तुम्हारा ईमान छीने। अगर तुम्हारा ताल्लुक किसी वली से हो जाता है, किसी वली से हो जाता है, तो फिर शैतान तुम्हारा ईमान छीनने की हिम्मत नहीं। अब शैतान तुम्हारा अपनी पहचान तो नहीं सकता। आप देखना अपने इज्तिमा में, जब अपने बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं तो उसमें मोबाइल चोर लोग आते हैं। एक प्रोग्राम सिटीजन कॉम्प्लेक्स में हुआ था, उसमें हमारे स्टेज के मौलाना लोग का मोबाइल चोरी हो गया, लेकिन स्टेज पे किसी ने पहचाना नहीं कि चोर कौन है। स्टेज पे भी चोर आ गया, मस्जिद में भी लोग मोबाइल चोरी करके ले जाते हैं, मगर हम उनको पहचान नहीं पाते। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं ना, वो चेहरा देख के पहचानते हैं। हम क्यों नहीं पहचान पाते, अब वो क्यों पहचान लेते हैं? तो उनको कॉलेजेस में या जो महकमा होता है, पुलिस महकमा जो डिपार्टमेंट होता है, उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है चोर कैसा होता है, चोर कैसा होता है। अगर चोर दाढ़ी भी रख लेना तो पुलिस वाले उसको पहचानते हैं चोर है। चोर, अच्छा आजकल के चोर, पहले हमारे बचपने में हम लोग को ये तसव्वुर दिलाया जाता था, आपके भी जो लोग 30-35 साल के होंगे, 40 साल के होंगे, कि चोर जो होता है ना वो काला मुंह करके आता है, उसके फटे पुराने कपड़े होते हैं, और हम लोगों के बचपने में ऐसे ही चोर होते थे। लेकिन अब जो चोर आते हैं ना, वो जीन्स टी शर्ट एकदम अप-टू-डेट बन कर आते हैं। आप शक भी नहीं कर सके, मैं जीन्स वालों की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, यानी हर जीन्स वाला चोर नहीं होता है, लेकिन ऐसा है। कभी कभी वो कुर्ते पजामे में भी आ जाते हैं, कभी कभी वो कुर्ते पजामे में भी आ जाते हैं, कभी टोपी लगा लेते हैं, कभी रुमाल बांध लेते हैं, यानी किसी को शक ना हो, लेकिन पब्लिक उनको नहीं पहचान पाती। एक मतलब मेरे साथ ऐसा वाकया हो गया, मैं अजमेर शरीफ गया, मुझे जहां तक याद आता है कि अब तक कोई मेरी चीज अल्हम्दुलिल्लाह चोरी नहीं हुई अभी तक, यानी मुझे जहां तक याद आता है, अल्लाह का फजल है। एक मरतबा मोबाइल गुम हो गया था 3 महीने के बाद, लेकिन वो मिल गया, मिलाशी के जुलूस में गुम हुआ था। क्योंकि मेरी आदत है जब भी कोई चीज गुम होती है मैं फौरन कहता हूँ जिसने, मैंने उसके लिए हलाल कर दिया। क्यों उसके लिए हलाल कर दिया? इसलिए कि उसको चोरी का गुनाह नहीं मिले और मेरी वजह से वो कयामत के दिन पकड़ा ना जाए। मैं कहता अल्लाह उसको, मैंने उसको हलाल कर दिया। तब जब असल में मुझे ये तरीका कहाँ से मिला, हजरत महबूब इलाही की खानकाह से मिला। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही की महफिल सिमा होती थी, तो उसमें एक बंदा आया तो उसकी चप्पल चोरी हो गई, फिर दूसरे दिन आया फिर चोरी हो गई, तीसरे दिन आया फिर चोरी हो गई। तो हजरत महबूब इलाही, उसने हजरत में खानकाह में आता हूँ, रोज मेरी चप्पल कोई चुरा ले जाता है, और जो तूने चप्पल चुराई ना बोल के मैंने उसको हलाल कर दिया। तो जो चप्पल को उसने हलाल किया वो चप्पल मिल गई उसको। तो हजरत ये कैसे हो गया? फरमाया कि जो चोर का पेट है ना वो हराम खाने का आदी हो गया है, वो हराम खाने का आदी हो गया, तो उसको हराम ही चलता है वो। जब तूने कहा ना कि मैंने हलाल कर दिया, तो हलाल उसका पेट कबूल कैसे करता था? उसने वापस ला के रख दिया। तो ये होता है, तो ये बड़ी मजे की बात है ना। तो एक मरतबा मैं अजमेर शरीफ गया तो सरकार गरीब नवाज का गुंबद में देखते खड़ा था। मेरी आदत है कि जब अंदर मुख्तसर वक्त में फातिहा पढ़ ली और फिर गुंबदी देखते रहते हैं, दुरूशी पढ़ते, जो भी करना होता है करते रहते हैं। तो मैं गुंबद देखते खड़ा था, फजर का वक्त था और थोड़ा सा एक बेखुदी की कैफियत थी। तो जुब्बा पहना था, ढीला ढाला जुब्बा था। चोर ने ऐसी जब वो उस्तादी से उसने निकाला, मुझे खबर भी नहीं हुई, लेकिन जो मेरे पीछे खड़ा था उस बंदे ने उसको देख लिया, तो उसने उसको पकड़ कर, मौलाना देखो इसने आपकी जेब से चोरी किया। तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा कि तूने चोरी की? नहीं उसने चोरी की। वो हालांकि वो बंदे को मैंने देखा, वो ऐसा नहीं था, वो मुखलिस लगता था। मैंने कहा देख पैसे तो तेरे हाथ में है ना, गरीब नवाज की चौखट है, मैं तुझे पकड़ा देता डिपार्टमेंट के पास, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता
कि ऐसे आका की चौखट पर मैं किसी के साथ जो है वो उसको पकड़ा दूं और उसको मुसीबत में डाल दूं, तौबा कर आइंदा चोरी नहीं करता, उसको नसीहत की। लेकिन कहने का मतलब ये सब बातें कि आप चोर को पहचान कभी नहीं सकते, हम और आप चोर को नहीं पहचान सकते, लेकिन डिपार्टमेंट के लोग देखेंगे और पहचान जाएंगे कि ये चोर है। अच्छा, कभी भी पूरे शहर में कहीं भी चोरी होगी ना तो मखसूस लोग को पकड़ते हैं और उनके पास फिर वो सुराग भी मिल जाता है। ये चीज एक वो है। तो चोर को वो चेहरे से पहचानते क्यों, उनकी हरकतों से पहचानते क्यों? क्योंकि चोर को पहचानने की ट्रेनिंग उनको दी जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों के दिल पर ऐसी तवज्जो करता है कि वो शैतान को पहचानने की ट्रेनिंग हासिल करते हैं। शैतान को हम आप नहीं पहचान सकते। शैतान कभी कुत्ता बनकर आता है, कभी बिल्ली बनकर आता है, कभी इंसान बनकर आता है। अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया, वो सब की शक्ल बना सकता है, लेकिन वो रसूलुल्लाह की शक्ल नहीं बना सकता। हाँ, तो किसी भी शक्ल में आएगा, तो किसी भी शक्ल में आएगा तो वली उसको पहचान लेगा। तो अल्लाह जो कहता है ना, कूनु मा सादिकीन, कि तुम मेरे वलियों के साथ हो जाओ, तो इसलिए कहता है कि जब तुम्हारे सर पर वलियों का साया होगा और शैतान जब तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगा तो उस वक्त तो वली उसको पहचान लेंगे कि ये शैतान है और वो तुम्हारी रहनुमाई करके तुम्हारा ईमान बचा लेंगे। तो उसी वाबस्ता होने को कहते हैं पीर से मुरीद हो जाना, पीर से मुरीद हो जाना। लेकिन अब हर पीर तो वली नहीं होता, तो वो शैतान को कैसे पहचानेगा? तो याद रखें, वली होने के लिए करामत की जरूरत नहीं होती। अगर पीर सुन्नी सेउल अकीदा पाबंद शरा है तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला उसका रूहानी फैजान तुम्हें अता फरमाएगा। अगर वो तुम्हारी मदद नहीं कर सका तो उसका पीर तुम्हारी मदद करेगा, और वो मदद नहीं कर सका तो उसका पीर मदद करेगा। वो नहीं कर सका तो पीराने पीर से तुम्हारा ताल्लुक जुड़ेगा तो वो मदद करेगा। एक मर्तबा का वाक़या हज़रत फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह। ये फ़खरुद्दीन राज़ी कौन है? ये बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं। इनकी तफसीर कबीर पूरी दुनिया में पढ़ी और पढ़ाई जाती है, लोग तफसीरों का हवाला देते हैं। जब इनका इंतकाल होने लगा तो इनके मामू हज़रत नजमुद्दीन कुबरा जो इनके पीर भी थे, ये वुजू कर रहे थे, इनके पीर और मुर्शिद। तो वुजू करते करते अचानक लोटा उठा करके फेंका और गुस्से में कहा, फ़खरुद्दीन तू ये क्यों नहीं कह देता कि मैं अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूं, अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूं, ये क्यों नहीं कह देता तू? तो मुरीदों ने कहा, हुजूर फ़खरुद्दीन यहाँ का, फ़खरुद्दीन तो अपने घर है, अपनी खानका में है, और आपने किसको लोटा फेंक करके मारा? फरमाया, फ़खरुद्दीन के इंतकाल का वक्त आया, शैतान उसके पास आकर खड़ा हुआ और कहने लगा कि अल्लाह के एक होने की दलील क्या है? तो फ़खरुद्दीन ने 360 दलीलें दी और शैतान ने सारी दलीलों को रद्द कर दिया। करीब था कि फ़खरुद्दीन लाजवाब होता और काफिर होकर मरता। तो मैंने शैतान को लोटा फेंक करके मारा और कहा कि ये क्यों नहीं कह देता कि मैं अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूं? फ़खरुद्दीन ने इतना कहा शैतान को, हम अल्लाह को बगैर दलील के एक मानते हैं। इतना सुना शैतान ने और भाग गया और फ़खरुद्दीन कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से गया। ये तो नजमुद्दीन कुबरा की शान है, लेकिन मेरे आका गौस पाक की शान क्या है? हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं कि जो मेरा मुरीद है, मुरीद मतलब मेरे तरीक पे चलने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि मेरा मुरीद तौबा के बगैर नहीं मरेगा और उसका खात्मा ईमान पर होगा। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, रजा का खात्मा बिल खैर होगा अगर तेरा करम शामिल है या गौस। और गौस पाक को वलियों में क्या शान हासिल है, अल्लाह अकबर। एक मरतबा हुजूर गौस पाक असल में जब खिताब करते थे तो आपकी महफिल में 70 हज़ार लोग आते थे। उस दौर में 70 हज़ार आना बहुत बड़ी बात है, और ये यानी कि ये अखबारी रिपोर्ट नहीं है, ये सच्ची रिपोर्ट है। क्योंकि अखबार में क्या आता है, 10 हज़ार आते तो कहते 1 लाख आए। अब कौन गिनने जाएगा 1 लाख थे कि कितने थे? तो 70 हज़ार का मजमा उस दौर, आज से 900 साल पहले 70 हज़ार का मजमा कितनी बड़ी तादाद थी। तो जब 70 हज़ार गौस पाक के यहाँ आते थे तो दूसरे मौलाना लोग के यहाँ, मौलवियों के यहाँ, खतीबों के यहाँ कोई नहीं जाता था। तो उनकी महफिल सुनी होती थी।
तो 100 लोगों ने, 100 खतीबों ने एक प्लान बनाया और कहा जब गौस पाक बयान करेंगे ना तो उस वक्त हम 100 के 100 खड़े हो जाएंगे, अलग अलग कोने में बैठेंगे और खड़े हो जाएंगे और पूछेंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उनका इम्तिहान लेंगे। वो आए, क्योंकि आपका बयान मैदान में होता था, गौस पाक ने सबको देखा ऐसे, तो वो जो सवाल लेकर आए थे वो सब भूल गए और बैठे के बैठे ही रह गए। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने जब वो सवाल उनको बुला, सिर्फ नजर डाली, सवाल बुला दिया, और जब सवाल बुला दिया फिर जब वो, अब एक आदमी कोई चीज याद करके आता है वो जहन से निकल जाती है तो कैसे बेचैनी होती है, आपके साथ भी होता है ना, अरे वो फलां का नाम क्या है वो, अब जब तक नाम याद नहीं आएगा तो दिमाग चक्कर में रहेगा, है ना। हम कहाँ गए थे वो, जब तक वो याद नहीं आएगा तब तक दिमाग चक्कर में रहेगा। तो वो लोग लेकर आए थे सवाल और भूल गए सब, और दिमाग चक्कर में, हैरान है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या करते हैं, फिर उसके बाद उन लोगों को जब बुला दिया तो फिर जो मसला जो लेकर आया था उसकी तरफ देखते हुए उसका ही जवाब देते हैं, फिर दूसरा मसला देखते हैं उसकी तरफ देखते हैं उसका जवाब देते हैं, तीसरी तरफ देखते हैं उसका जवाब देते हैं, हत्ता के सबके जवाबात आप अता फरमा देते हैं। गौस पाक कहते हैं लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में अल्लाह ने किए, मेरी मुट्ठी में लोगों के दिल हैं। इसीलिए मेरे दादा मुर्शिद कहते हैं हरम तेरा तेरा अजम गौसे आजम, अरब भी आपका है, हरम भी आपका है, अजम भी आपका है। गौस पाक जब खिताब करते थे तो अजीब अजीब मन चले आते थे उसमें, और इम्तिहान भी लेते थे गौस पाक का। एक मरतबा एक बहुत बड़े बुजुर्ग होते मुहद्दिस, वो भी आए, उनका नाम था याहया इब्ने नजा, याहया नाम था। ये बहुत बड़े मुहद्दिस थे और बहुत बड़े ये शायर भी थे, याहया इब्ने नजा। ये याहया इब्ने नजा एक दिन आए और सोचा ये गौस पाक तकरीर करते हैं लेकिन तकरीर में कोई शेर नहीं पढ़ते। तकरीर में, असल में तकरीर के दरमियान शेर पढ़ना ये एक बहुत बड़ा फन होता है मुकर्रिर का, क्योंकि मुकर्रिर जो शेर पढ़ता है तो ऐसे थोड़ी करता है वो कि तकरीर कुछ चल रही हो शेर कुछ पढ़ दे, उसका जो मजमून चलता है उस मजमून पर वो शेर पढ़ता है। तो जो लोग मजमून नहीं समझ पाते अगर शेर पढ़ दो तो पूरा मजमून उनके समझ में आ जाता है। तो इसलिए तकरीर करते करते जो मुकर्रिर शेर पढ़ता है उसका बड़ा फन होता है। तो इन्होंने सोचा याहया इब्ने नजा ने कि गौस पाक तकरीर में शेर नहीं पढ़ते और पढ़ते भी तो बहुत कम पढ़ते हैं, आज मैं उनका इम्तिहान लूंगा कि वो कितने शेर पढ़ पाते हैं, वो कितने शेर पढ़ पाते हैं। अब पहले तो तकरीर में शेर पढ़ना कोई फन यानी कि बहुत बड़ा फन है, और ऐसा नहीं कि आपने इसका उसका उठा के गांव के शोरा का पढ़ दिया, ऐसा नहीं। अब आप किसी हल्के फुल्के शायर का शेर पढ़ेंगे तो आपका इल्मी में यार हल्का होगा ना, लोग कहेंगे अरे वो तो शेर में कोई वजन ही नहीं था, है ना, ऐसा होता है। तो ये भी एक फन है कि आप जिसका शेर पढ़े तो वो बहुत भारी शायर हो, आप जिसकी किताब का हवाला कोट करें वो बहुत बड़ा मुसन्निफ हो। वरना अगर आप ये कहेंगे अमीनुल कादरी साहब ने लिखा है तो लोग ओ ये छोड़ ना यार, ये कोई बात हुई, उनको क्या आता है। लेकिन अगर आप कहेंगे आला हजरत ने लिखा है तो लोग कहेंगे हाँ वाकई बात भारी भरकम है, इमाम गजाली ने लिखा है भारी भरकम बात होगी, ऐसा होता है ना। तो अब अगर कोई शेर पढ़े यार वो फुला का शेर है तो कोई मजा नहीं आया। तो अब गौस पाक जिस शायर का शेर पढ़ेंगे, हम मीर और गालिब तो उस दौर में थे नहीं, इकबाल का तो पता नहीं था, और ये मीर गालिब इकबाल कौन है, उनके गुलाम है। अब गौस पाक ने शेर पढ़ना है कितने बड़े शायरों का, कितने बड़े शोरा का शेर पढ़ना है, और उसके बाद फिर अपने फन पर पढ़ना है, अपनी तकरीर के मुताबिक पढ़ना है। तो याहया इब्ने नजा ने क्या सोचा कि मैं उंगलियों पर शेर गिनूंगा थक जाऊंगा गिनते गिनते, तो एक काम करते हैं डोरा लेकर चलते हैं, गौस पाक जितने शेर पढ़ेंगे उतने गाठी बांधेंगे, 2 पढ़ेंगे 2 गाठी, फिर बाद में घर आके काउंट करेंगे क्योंकि डोरा छुपा के रखना है, काउंट करेंगे कि कितने शेर पढ़े थे, फिर इनकी सलाहियत पता चलेगी। और इन्होंने क्या किया, 70,000 के मजमे में सबसे आखिर में जाकर बैठ गए, एकदम एंड पर। अब हम लोगों के यहाँ जो पब्लिक होती है, मैं समझता हूं कि मुहर्रम शरीफ में आशूरा में अपने हजारों लोग होते हैं, लेकिन जेटी के गेट पर, ग्राउंड के गेट पे कौन क्या कर रहा है, स्टेज वालों को क्या खबर, किसी को पता है, कोई खबर नहीं, बस अल्लाह के नाम पर टिके रहते हैं कि अब जो हो रहा होगा, कोई चोरी कर रहा होगा चोरी कर रहा होगा, जो झगड़ा कर रहा होगा झगड़ा कर रहा होगा। अब बताएं, लेकिन वो कितने भी लोग, हजारों होते हैं, मैं तो ये कहने की हिम्मत नहीं करता कितने, लेकिन हजारों होते हैं, लेकिन 70,000 नहीं होते, हजारों होते हैं लेकिन 70,000 नहीं होते।
तो अब 70,000 में सबसे आखिरी में जाकर के बैठे। और गौसे पाक की करामत थी कि पहला आदमी जो सुनता था, माइक तो उस दौर में था नहीं, आखिरी वाला भी वैसे ही सुनता था। यह आपकी बड़ी अजीम करामत है, सब बराबर सुनते थे। अरे गौस पाक का महफिल में आखिरी वाला तो अपनी जगह है, ये तक बुजुर्गों ने बयान किया गौस पाक किस तरह खुतबा पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी आप 2 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह के रुक जाते थे, फिर दोबारा कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसा क्यों करते थे? तो जब आप पहली मरतबा कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो पूरी दुनिया में रूए जमीन पे जहां जहां वली होते थे वो सारे काम छोड़कर अटेंशन होके बैठ जाते थे। अब गौस पाक का खिताब शुरू हो गया है, यानी जो सामईन होते थे 70,000, वो तो अपनी जगह, पूरी दुनिया के वली गौस पाक का खिताब। आज लोग टीवी पे तकरीर करके बहुत इतराते हैं, हम पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, इंटरनेट पे हम पूरी दुनिया में, अरे तू आज है, मेरे गौस ने तो अपने दौर में पूरी दुनिया में आवाज पहुंचाया। और ऐसा गौस अपना पीर है, पीर। गौस पाक कहते हैं मेरे मुरीद घबराना मत, तू कमजोर है तो क्या हुआ, तेरा पीर अब्दुल कादिर ताकतवर है। और गौस पाक कहते हैं मुसीबत आए ना तो मेरा नाम लिया करो मुसीबत में, और मेरे वसीले से दुआ किया करो, जो मेरा नाम लेकर दुआ करता है मैं जमानत देता हूं अल्लाह उसकी मुश्किलों को आसान कर देता। तो सरकार गौस पाक का खिताब जिन्नात भी सुनने आते, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर का खिताब सुनने के लिए कोहे काफ से लोग आते। कोहे काफ क्या है? ये एक जमीन का सिरा है और वहां पर वलियों की मीटिंगें होती है, वहां औलिया अल्लाह रहते हैं, तो वहां के भी वो किसी को नजर नहीं आते, वो रिजालुल गैब जो कहते हैं, वो भी गौस पाक का खिताब सुनने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये, अल्लाह अकबर, हजरत अल्लामा शतनुफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गौस पाक के खिताब में शिरकत के लिए अंबिया किराम तक आते थे, अंबिया, मामूल अंबिया भी आते थे हौसला के लिए। गौस पाक में हुजूर अलैहि सलाम भी तशरीफ लाते थे। मैंने अभी वो महफिल में एक रिवायत पढ़ी कि गौस पाक की महफिल में एक मरतबा हुजूर अलैहि सलाम हजरत मूसा अलैहि सलाम को साथ में लेकर आए और कहा, मूसा देखो ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। क्या शान है गौस पाक की, जिस पर सब नाश करते हैं उस पर मेरे नबी मेरे नबी पे सब नाश करते हैं और नबी मेरे गौस पे नाश करते हैं। मेरे गौस की शान क्या है? अरे उनका दामन पकड़ लो, सबका दामन मिल जाए। उनसे निस्बतें उस्तवार करो, उनसे मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, उनसे अकीदत रखो। अगर घर में मुसीबतें हैं, सहर है, जादू है, तकलीफ है, कोई तकलीफ हो, हर 11वीं को फातिहा कराओ, फकीर से गारंटी लेकर के जाओ, नई तकलीफें दूर हो जाए, फिर मुझे आप आकर के कहिए, मैं आपको गुलामी लुक दूंगा। अगर इखलास के साथ आपके घर में हर 11 को फातिहा हुई और 6 में गरीब नवाज के नाम से 6 और 11 लाजिम पकड़ लो फातिहा, लेकिन दिल से, शिरनी खाने की नियत से नहीं, गौस पाक को राजी करने के लिए, उनके नाना जान को, रसूल पाक को राजी करने के लिए। फिर देखो, और बच्चों को लेकर के बैठो और गौस पाक के वसीले से दुआ करो, हर मुश्किल आसान होगी, हर मुश्किल आसान होगी। क्योंकि गौस पाक ने कहा है ना, मेरे नाम लेकर के दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल आसान करेगा। और गौस पाक ने क्या कहा पता है आपको? सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, अगर किसी ने मुश्किल में मेरा नाम लिया सच्चे दिल से और उसकी मुश्किल आसान नहीं हुई, तो कयामत के दिन वो मेरा दामन पकड़ सकता है कि मेरी मुश्किल, और ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे जिसने दीन की मुश्किल आसान की, गौसे पाक को मुहियुद्दीन कहते हैं ना। क्यों कहते हैं मुहियुद्दीन? इसलिए कि दीन मरने के करीब था, आपने उसको हाथ पकड़ के सहारा दिया, दिन जिंदा हो गया, उसी दिन से लोग आपको मुहियुद्दीन कहने लगे। ये गौस पाक की शान है। तो गौस पाक को मुसीबत में याद